आज हमें करना है हमारे जून 2023 क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 2 का ए और बी और सी। हाँ जी, जून 23 में से आज हम क्वेश्चन 2 A B C करेंगे, जिसमें से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का ए टोटल थ्योरी है जो आपको ब्रीफ करना होगा। इट्स योर होमवर्क, आपको करना है प्रैक्टिकल वाले में सारे करवा के दे दूंगा आपको मैं। 2 का बी देखोगे अगर आप तो वहां पे देख रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 2 का बी में आपको क्लियरली बता के दिया यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस अमाउंट बट इन 2 बेसिस पे। दो मेथड दिए हुए, दोनों मेथड से आपको आंसर निकालना होता है। बेसिकली हम लोग जो फॉलो करते हैं नॉर्मल फाइनल अकाउंट में वो फॉलो करते हैं एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको कैश बेसिस और एक्यूरेल दोनों तरीके से नेट प्रॉफिट निकालने की बात है, कोई बात नहीं, निकाल देंगे, हम डरते नहीं हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट लाइक ऑन द वीडियो, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है यार, चलो कि बच्चों को पसंद आ रहा है हमारे वीडियो, हमारा काम पसंद आ रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं सर क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। मिस्टर राजेश गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग। थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों में फर्क क्या है सर, कैश बेसिस और एक्यूरेल से फर्क क्या है। एक्यूरेल मतलब जैसे हम नॉर्मल फाइनल अकाउंट सॉल्व करते इसके अंदर सर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एवरीथिंग सब कुछ एडजस्ट किया जाता है, आउटस्टैंडिंग को भी कंसिडर किया जाता है। बट कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश वाला ही कॉन्सेप्ट देखना है, मतलब कैश गया होगा, कैश आया होगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा सर। एक्यूरेल वाले कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए फिर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2+2 मतलब ये इसके लिए 2 मार्क के, इसके लिए 2 मार्क के। मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट बना के पहले से रखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन 2 का बी सर। सबसे पहले आपको कैश परचेज दिया है सर, हमें कैश बेसिस फॉलो द कैश वाले ही कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं सर। कैश परचेज एक्सपेंडिचर 15 लाख का, जो कि परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में आता है या प्रॉफिट लॉस में, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस साथ में कंसिडर कर रहा हूं सर। तो यहाँ पे आ गया परचेस और ओनली वाला कौन सा, कैश वाला। तो कैश परचेस है 15 लाख रुपीज। फिर है सर कैश सेल्स 40 लाख रुपीज, जो कि क्रेडिट साइड आएगा। तो बाय सेल्स ओनली वाला कैश वाला अमाउंट है 40 लाख रुपीज। उसके बाद क्रेडिट परचेस कैश बेसिस के अंदर इसको कंसिडर नहीं करेंगे, जब एक्यूरल करेंगे उसमें आप इसको कंसिडर कर सकते हो। क्रेडिट सेल अगेन सेम फॉर दैट। इनकम रिसीव 80,000 का मिला है, आपका प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, क्या बोल के, इनकम बोल के, क्या बोल के, इनकम बोल के। चलिए उसके बाद क्या है सर, इसके बाद है इनकम रिसीव इन एडवांस। बता क्या रहा है ये कि हमें 6,000 एडवांस मिला है, जिसके जो 6,000 है ना वो 80,000 के अंदर इंक्लूड है, मतलब ये इस 80,000 के अंदर 6,000 एडवांस मिला हुआ है। आई डोंट केयर अबाउट द एडवांस इन द कैश बेसिस कॉन्सेप्ट में। पैसा मिल गया, रिकॉर्ड हो गया, काम खत्म। ये वाला जो एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग एक्यूरल वाले में करेंगे, तो स्टिल इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे इस कैश बेसिस कॉन्सेप्ट के अंदर। ओके, फिर इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, यहाँ बोल रहा है ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। मैंने अभी क्लियर किया कैश वाला ही रिकॉर्ड होगा, ये वाला एडजस्टमेंट कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा, एक्यूरल वाले में आएगा। एक्सपेंस पेड किया तो यस कैश गया रहेगा 8,50,000, तो 8,50,000 is your expenditure which is recorded on the debit side of the trading or profit and loss account। ये हमारे लिए सर एक तरह का क्या है, एक्सपेंसेस है, क्या है, एक्सपेंसेस है। उसके बाद सर बोला एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जैसे ये था ना वैसे ये भी, मतलब जैसे इसको इग्नोर किया वैसे इसको भी इग्नोर करेंगे कैश बेसिस कॉन्सेप्ट के अंदर। एक्सपेंस नॉट येट पेड, जैसे ये था वैसे ये है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर कैश बेसिस में इसको कंसिडर नहीं करेंगे, एक्चुअल वाले में कंसेप्ट कंसिडर करेंगे हम लोग। मतलब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया सारा। अब इसको क्लोज करेंगे, आपको आपका फाइनल कैश बेसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आ रहा है 40 लाख प्लस 80,000, दैट इज 40 लाख 80,000। सेम अमाउंट यहाँ पर आएगा, इसमें से डेबिट के माइनस कर लीजिए। 40 लाख 80,000 माइनस 15 लाख माइनस 8,50,000 और 17,30,000 जो है मुझे प्रॉफिट मिल रहा है एज पर द कैश बेसिस नेट प्रॉफिट। कितना आ गया, 17,30,000।
ये क्या मिल गया सर? ये मिल गया हमें नेट प्रॉफिट। उस टाइम रुकिए ना, मैं थोड़ा सा उस क्लास में कर लीजिए ना, 10 मिनट लगेगा मुझे खाली। चलिए, कोई बात नहीं, बीच बीच में से लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा तक कारवां रुकने वाला है नहीं, चलता रहेगा। चलिए सर, प्रॉफिट और लॉस हमने ये निकाल दिया कौन से मेथड से? सर हमने निकाल दिया कैश बेसिस मेथड से। अब अगला है और आखिरी है इस क्वेश्चन का, एक्चुअल बेस पे। इतना करने पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा सर। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करना। जैसे कि सबसे पहले सर कैश परचेस और क्रेडिट परचेस, दो दो परचेस है, दोनों को हमें रिकॉर्ड करना है डेबिट में। तो यहाँ के लिखूंगा मैं यहाँ सीधे लिखता हूँ टोटल परचेस। ऐड करके बता दीजिए मुझे टोटल कितना आ रहा है। ऐड करके बताइए मुझे टोटल कितना आ रहा है सर। तो ये है 15 लाख और ये है 3 लाख, दैट इज 18 लाख का अमाउंट आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 18 लाख का अमाउंट। वैसे ही कैश सेल्स और क्रेडिट सेल है, ये 40 लाख है और ये 5 लाख, मतलब 45 लाख टोटल सेल्स बन रहा है जो क्रेडिट में आएगा। ये एक्यूरेट है, मतलब से सब कुछ नॉर्मल सॉल्व करें, नॉर्मल सॉल्व। ठीक है, कितना आ गया ये? एक 40 लाख और ये 5 लाख, दैट इज 45 लाख। यहाँ पे आएगा 45 लाख। ओके, तो हमने ये चार कॉन्सेप्ट कर लिया। अब इनकम मिला है अपने को 80 है, जिसके अंदर 6,000 जो है हमारा एडवांस पार्ट है। आपको याद रहेगा तो एडवांस और प्रीपेड लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। तो 6,000 हमारा एडवांस है और 15,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ क्लियरली, बाय इनकम प्लस आउटस्टैंडिंग, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, माइनस एडवांस। हमारे पास टोटल इनकम है 80,000 का, तो यहाँ पर आएगा 80,000। फिर उसके बाद सर ये एडवांस है 6,000 का, तो 6,000 का एडवांस लेस कर देना हमें। सेकेंड इफेक्ट मत सोचो, हमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालना है। ठीक है, फिर सर ये येट टू बी रिसीव्ड है ना, 15 मिलना बाकी है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो सॉल्व कर लीजिए। 80 प्लस 95,000 माइनस 95 माइनस 6,000, मतलब ये 89, यस करेक्ट है, 89,000। ओके, तो हमने ये सारे पार्ट कवर कर लिए। अब जैसे इनकम किया डिक्टो वैसे ही सर एक्सपेंडिचर भी है। तो एक्सपेंडिचर का एक एडवांस एडवांस है के और एक आउटस्टैंडिंग है, डिक्टो वैसे ही है। ओके, तो यहाँ पर आएंगे हम लोग। एक्सपेंसेस का सर एक आउटस्टैंडिंग है और एक अगेन एडवांस है, डिक्टो वैसे ही है सर। चेक कीजिए, एक्सपेंस पेड 8,50,000। ओके, फिर सर ये एडवांस 20,000 का माइनस कर देंगे, और साथ में आउटस्टैंडिंग नॉट येट पेड, मतलब आउटस्टैंडिंग है ना कितने का? 45,000 का। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा सर? 8,50,000 प्लस 45,000 माइनस 20,000, ये आ रहा है 8,75,000। 8,75,000, बस इतना था आपने को, और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं। सो क्लोज कर लीजिए, आपका फाइनल से मिल जाएगा। 45 लाख प्लस 89,000, तो ये क्या, मैं भी प्लस कर रहा हूँ यार। 45,89,000 इधर भी आएगा, 45,89,000 इधर भी आएगा, जिसमें से हम सारे एक्सपेंस को माइनस करेंगे। एक्सपेंस मतलब माइनस 18 लाख माइनस 8,75,000, तो ये मुझे कुछ मिल रहा है 19,14,000। 19,14,000 जो है मुझे मिल रहा है मेरा नेट प्रॉफिट एज पर दी एक्चुअल कॉन्सेप्ट और नॉर्मल कॉन्सेप्ट में इसको बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? 19,14,000, तो ये हमारा हो गया सर 4 मार्क का क्वेश्चन जो आपको पूछा था। कौन से पेपर में? ये कौन सा पेपर है अपना? जून, यस, जून 2023 से पूछा था, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था। देखो कहता ना, ये ब्रीफ जो है ना, ब्रीफ स्टार्टिंग का ब्रीफ, ये आपको 6 मार्क का क्वेश्चन, 6 स्टेटमेंट है, 6 मार्क क्वेश्चन है। फिर बी वाला क्वेश्चन आपको दो दो का 4 मार्क का था, तो हमने 4 मार्क कवर कर लिया। उसके बाद जो सी वाला पार्ट है ये हम कवर करेंगे, जो कि 3 मार्क का। और मैं कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन भी एमसीक्यू में 2 मार्क का ही पूछ सकता है आपको। ओके, सिंपल सा ओपनिंग दिया है, कैश सेल से, क्रेडिट सेल है, परचेस से, और जीपी का परसेंटेज दिया है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट बात हो यहाँ पे। चलो मैं करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, मैं प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट भी करवा सकता हूँ, बट आपको प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, यहाँ पे ट्रेडिंग में आ जाएगा सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, 20,000 गिवन है।
फिर उसके बाद कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, दो टाइप का सेल्स है, टोटल सेल्स हो गया 1 लाख का सिंबल। फिर कैश अक्रूवल कुछ बोला नहीं है, तो बेसिकली हम लोग फॉलो करते हैं हमेशा अक्रूवल। बाय सेल्स जो कि दिया 1 लाख का। उसके बाद सर परचेस है 70,000 का, ठीक है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। हमें मालूम है कि जब प्रॉफिट निकालते हो हमें सेल्स पे निकालते हैं, बट हमें जो दिया है वो ऑन कॉस्ट है, देख सकते हो ऑन कॉस्ट है। तो इसका एक टेबल मैंने बताया था आप लोग को जब मैं फायर इंश्योरेंस या डिपार्टमेंट वाला चैप्टर करा रहा था, देखिए ये वाला। अभी क्वेश्चन क्या दिया आपको, ऑन कॉस्ट बोला है, तो ऑन कॉस्ट देखिए आप 33.33 है, तो ऑन सेल कितना बन जाएगा 25%। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मेट याद है पता है, तो आप डायरेक्टली आपके सेल्स अमाउंट पे 25% निकाल सकते हो। मतलब 1 लाख पे 25% निकालने पे ये आएगा 25,000। ध्यान रखना, अगर ऑन कॉस्ट 33.33 दिया हुआ है तो सर ऑन सेल अपना 25% होगा, आप ये याद रख सकते हो। अदरवाइज आप वो आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। प्रॉफिट हमें 33.33 बोला हुआ है, ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट अपना 100 हो गया, तो ये 133.33 हो गया। हमें सेल मालूम है 1 लाख के, कॉस्ट तो मालूम नहीं है, तो सेल हमारा 1 लाख है। आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल सकते हो, आप देख लीजिए 25 मिल जाएगा आपको, चेक करना तो कर लीजिए एक बार। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइड बाय 133.33 इक्वल 25 आ रहा, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बस हमें निकालना क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंस फिगर आराम से मिल जाएगा, डेबिट का प्लस कीजिए माइनस कीजिए क्रेडिट का, मिल जाएगा सर। 70 20 90 90 90 प्लस 25,000, यह आ गया 1,15,000। इधर क्लोजिंग क्रेडिट टोटलिंग 1,15,000, बैलेंस बच गया 15,000। ये हमारा फाइनल आंसर है क्लोजिंग। दैट्स इट बॉस, बस इतना करना था हमें। क्वेश्चन 2 का ए, क्वेश्चन 2 का बी। क्वेश्चन 2 का ए तो थ्योरी था, बी में 2 पार्ट थे, और आपका सी वाला पार्ट। दैट्स इट, खत्म। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, ये हर जगह यूज होगा आपको, हर जगह। आपका ये फायर इंश्योरेंस हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ब्रांच हो गया, हर जगह आप ये चीज़ें यूज कर सकते हो, ठीक है। फाइनली अपना ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब मिले कोई और वीडियो, कोई और लेके तो पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कीजिए अपने सारे सी में इंटरमीडिएट ग्रुप के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।